जय श्री राम सभी भक्तों को। आशा करते हैं कि महाराज जी और हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो और सुखमय हो। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें महाराज जी ने एक सफल जीवन के लिए किन गुणों की आवश्यकता है उसके बारे में बताया है। यूँ तो नीम करोली बाबा का नाम इस सदी के महान संतों में लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई लोगों का मार्गदर्शन भी किया था और वर्तमान समय में भी अनेकों लोग उनके विचारों को अनुसरण करके और उनकी कृपा दृष्टि पाकर अपने जीवन को सफलतम बना रहे हैं। उत्तराखंड में मौजूद उनका कैंची धाम में नामचीन हस्तियाँ और आम नागरिक बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए जरूर पहुँचते हैं। परंतु साथियों, दर्शन मात्र करने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता। महाराज जी ने सफल जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण बताए हैं। आइए जानते हैं कि एक सफल जीवन के लिए बाबा नीम करोली द्वारा बताए गए वो कौन से गुण हैं जिन्हें हम अपनाकर अपने जीवन को सफलता की ओर बहुत शीघ्रता से ले जा सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम गुण जो महाराज जी ने कहा है वह है चिंता न करें। महाराज जी अक्सर अपने भक्तों से कहा करते थे कि चिंता करना मूर्ख लोगों का काम है, आप चिंता करने में अपना समय व्यर्थ ना करें। महाराज जी कहते थे कि जो लोग चिंता में अपना समय व्यर्थ करते हैं वह कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो समय आपका अपना है, जो समय आपके कार्य के लिए है, आप उसी समय को अपनी चिंताओं में बस बैठे बैठे व्यर्थ करते हैं। साथ ही बाबा ये भी कहते थे कि बुद्धिमान लोग हमेशा चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते। चिंतन करने से कार्यशैली में मजबूती आती है, क्योंकि चिंतन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, अपनी सफलता तक पहुँचने के लिए एक मार्ग की रूपरेखा तैयार करते हैं और इससे लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात बाबा महाराज हमेशा कहते थे वह है कि बीते हुए समय में करी गई गलतियों पर रोना नहीं चाहिए, उनका बैठकर बखान नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते थे कि जो व्यक्ति दुख का रोना हर समय रोता रहता है और उस दुख से सीख कर आगे नहीं बढ़ता है वह कभी सफल नहीं होता है। लेकिन जो लोग बीते समय में हुई गलतियों से सीखकर उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते हैं और आगे बढ़ते हैं वही व्यक्ति सफल बनते हैं। बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को अपने तक रखकर और उनसे शिक्षा लेकर दृढ़ होकर एकाग्र होकर प्रयास करते हैं, उस इंसान को आसमान की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जितना आप अपने गलतियों का रोना रोएंगे उतना ही आप अपने दुख को, अपनी गलतियों को फिर से याद करेंगे, फिर से उनका स्मरण करेंगे। और जब आप स्मरण करते हैं तो आपका जो बुद्धि विवेक है वह काम करना बंद कर देता है, वह क्षीण हो जाता है और आपके अंदर बेचैनी और घबराहट पैदा करता है। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों का, अपने दुख का बखान ना करें, बस उनसे एक सीख लें और उस सीख को लेकर आगे बढ़ें। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी ने बताई है वह बताई है कि अपने जीवन में लापरवाही और आलस से सदैव दूर रहें। बाबा नीम करोली जी ने बताया है कि जो लोग अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उनके जीवन में कभी भी लापरवाही या आलस बाधा नहीं बनती है। महाराज जी कहते हैं कि सफलता की प्राप्ति के लिए इन दो चीजों का त्याग कर देना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति बेवजह की परेशानियों में फंसकर लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है और वो भटक जाता है। महाराज जी कहते थे कि आप जब लापरवाही करते हैं तो आप वह कार्य करते हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, और वह कार्य संपन्न होने के बाद आपको ज्ञात होता है कि आपने ये लापरवाही करी, इसके कारण आपको सफलता तो नहीं मिली, उल्टा आपका ही नुकसान हुआ, आपकी ही हानि हुई। और दूसरा, आलस, यह सबसे बड़ी बाधा है आपकी सफलता के जीवन में, क्योंकि जो मनुष्य आलस करते हैं वो एक ही स्थान पर बैठे बैठे विचारों की अतिशयोक्ति में खो जाते हैं और वो अपनी ही एक वैचारिक दुनिया बना लेते हैं जहाँ निरंतर वो अपने आप से उलझते रहते हैं, जूझते रहते हैं। कभी उन्हें लगता है कि वो ये रास्ता करेंगे तो सफलता मिलेगी, कभी उन्हें भय लगता है कि नहीं, ये रास्ता अगर करेंगे तो हो सकता है उनका नुकसान हो जाए। इस तरह वो अपने ही विचारों के द्वंद में फंसे रहते हैं और ये आलस उन्हें बैठे बैठे उनकी सफलता के मार्ग को खाता रहता है। इसलिए अपने जीवन में लापरवाही या आलस को जरा भी जगह न दें। चौथी महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी ने बताई है वह है सफल बनने के लिए कर्मों का ध्यान जरूर रखें। साथियों, नीम करोली बाबा जी के अनुसार व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन उसका कर्म है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है या दूसरों के प्रति बुरे विचार रखता है उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह बुरे कर्म न केवल आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न करते हैं अपितु ये आपके भविष्य के लिए भी एक हानि का मार्ग निर्धारित करते हैं। और इन्हीं कर्मों का जब आपको दूरगामी परिणाम मिलता है वह बड़ा ही कष्टकारक होता है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे कि हमेशा बुरे कर्म, कुकर्म से बचें, अपने मन में उठने वाले बुरे विचारों से बचें। अगर आप अपना कर्म एकाग्र होकर करते हैं, निश्चिंत होकर करते हैं, संयम के साथ करते हैं, अपने ईश्वर को ध्यान में रखकर करते हैं तो आपका कोई भी कर्म जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। महाराज जी कहते थे कि जो लोग सुख दुख में दोनों ही समय में अच्छे कर्म का साथ नहीं छोड़ते हैं वह जीवन में सदैव सफल होते हैं और साथ ही उसे भाग्य का हमेशा साथ मिलता है। भाग्य के देव उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि साथियों भाग्य को समझना बहुत ही आवश्यक है। यह कोई इंसान नहीं है, यह कोई इंद्रियों का पुतला नहीं है जो हमारे कहने पर, हमारे इशारे पर दौड़ा चला आएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा। हम आगे किसी और वीडियो में आपसे भाग्य के बारे में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। यहाँ महाराज जी ने जो कहा है इन 4 बातों का आप अवश्य ध्यान रखें और प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत में इन 4 बातों का अनुसरण करने का दृढ़ संकल्प लें। आप देखेंगे कि आपका प्रतिदिन सफलता की ओर आपको लेकर जा रहा है। एक भी दिन आपका व्यर्थ नहीं हो रहा है, न ही आपके कर्म रुक रहे हैं, न ही आपका भाग्य आपसे मुंह फेर रहा है।
आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने मित्रों में, अपने परिवारजनों में, ताकि सभी महाराज जी के द्वारा बताए गए गुणों का पालन कर सकें और अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं एक और शुभ वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखिएगा और बाबा महाराज और हनुमान जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिएगा। जय सिया राम।